है। नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज आर लीडिंग, ट्रैकिंग एंड कर्निंग। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं आपके फॉन्ट्स के, आपके टेक्स्ट के, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो। लीडिंग इज कैरेक्टर पैनल है, ये हमारा कैरेक्टर पैनल है, ये पैराग्राफ। इसमें आप देखोगे फॉन्ट साइज तक हमने कर दिया था। लीडिंग, टर्निंग एंड ट्रैकिंग, ये 3 प्रॉपर्टीज है आपके पास। लीडिंग क्या होता है? लीडिंग इज स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के बीच में, लाइंस के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं लीडिंग। ट्रैकिंग इज स्पेस बिटवीन मल्टीपल कैरेक्टर्स, इसको बोलते हैं ट्रैकिंग। एंड कर्निंग बोलते हैं स्पेस बिटवीन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, 2 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो लीडिंग कैसे चेंज करेंगे? अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट है, जिसके बीच में बाय डिफॉल्ट लीडिंग जो होती है ये ऑटो होती है। ऑटो का क्या मतलब है? ऑटोमेटिक सेटिंग आपने रखी है। तो आप फॉन्ट साइज जैसे ही इसका चेंज करोगे, नोटिस यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा रहा है लीडिंग इज ऑल्सो अपडेटिंग इटसेल्फ। 45 पॉइंट साइज है फॉन्ट का और 54 लीडिंग है इसमें। दैट मीन्स 54 पॉइंट्स की स्पेसिंग है। स्पेसिंग इज कैलकुलेटेड फ्रॉम वन बेस लाइन टू दी अदर बेस लाइन। एक बेस लाइन से दूसरे बेस लाइन तक कैलकुलेट होती है। सो इट शुड ऑलवेज बी मोर देन योर फॉन्ट हाइट। फॉन्ट की कितनी हाइट होती है, आपने कितना पॉइंट साइज फॉन्ट यूज किया है, उससे ज़्यादा आपको हमेशा लीडिंग रखनी है। अगर आप लीडिंग कम करोगे तो क्या होगा? अगर आप यहाँ पे मैनुअली लीडिंग सेट कर दोगे, मान लो मैंने यहाँ पे मैनुअली 60 पॉइंट का लीडिंग सेट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ फॉन्ट साइज टू 80 पॉइंट, तो देखो मेरे फॉन्ट्स के बीच में कुछ स्पेसिंग नहीं बचा ना। ऐसे ही कई जगह पे कैरेक्टर्स आपस में टकरा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके टेक्स्ट के बीच में, लाइंस ऑफ टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग होना चाहिए। इसके लिए इसको ऑटो कर देते हैं। ऑटो करने से जितना भी फॉन्ट साइज होता है, लीडिंग हमेशा उससे ज़्यादा रखी जाती है। जो फॉन्ट साइज है उससे ज़्यादा लीडिंग रहेगी हमेशा। ठीक है, और लीडिंग अगर कम करोगे, नेगेटिव वैल्यू दोगे, तो क्या होगा? यहाँ पे मैंने 30 किया, 60 का फॉन्ट साइज है, फॉन्ट्स आपस में टकराएंगे, पढ़ने में नहीं आएंगे, लेजिबिलिटी खत्म हो जाएगी फॉन्ट्स की, तो कोई फायदा नहीं होगा। So you have to always make sure leading is set to auto और leading is more than the font size। और अगर आपको font size बार बार चेंज करना है तो फिर इसको ऑटो पे करके रखोगे, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इलस्ट्रेटर में एटलीस्ट, फोटोशॉप में भी ऑटो का सेटिंग होता है, ऑटोमेटिक सेटिंग होता है, जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देन ट्रैकिंग इज स्पेस बिटवीन मल्टीपल कैरेक्टर्स। मल्टीपल कैरेक्टर्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? 2 तरीके हैं मल्टीपल कैरेक्टर्स सेलेक्ट करने के। एक तो ये पूरा बाउंडिंग बॉक्स सेलेक्टेड होगा, दैट मींस मल्टीपल कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड। ये पूरा बाउंडिंग बॉक्स सेलेक्टेड है तो मल्टीपल कैरेक्टर सेलेक्टेड है। या फिर अगर आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करोगे, इस तरीके से सेलेक्ट करके हाईलाइट करोगे, देन ऑल्सो मल्टीपल कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड। तो जो भी सेलेक्टेड कैरेक्टर्स होंगे मल्टीपल, उसके ऊपर आप ये ट्रैकिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। एंड अगेन यू विल नोटिस ओवर हियर ट्रैकिंग ऑल्सो हैज अ 0 फॉर डिफॉल्ट। 0 ट्रैकिंग मतलब जो ओरिजिनल स्पेसिंग है बिटवीन कैरेक्टर्स, जो फॉन्ट में बिल्ट इन है। आपके फोन है, फोन है ना, फोन बंद कर दो, फोन साइड में कर दो बंद करके। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग है, फॉन्ट की जो स्पेसिंग है वही यूज होगी, उसके अलावा कोई एडिशनल स्पेसिंग नहीं होगी। तो ट्रैकिंग अगर आप चेंज करोगे, ये ट्रैकिंग वैल्यू है, यहाँ से आप
चीज़ दूर से पढ़ने के लिए बनाई जाती है, कोई बिलबोर्ड है, होर्डिंग है, उसमें स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं ताकि जब दूर से देखे तो वो स्पेसिंग कम हो जाती है और कैरेक्टर्स आपके इजीली पढ़ने में आते हैं। अगर आप ट्रैकिंग कम दोगे और दूर से पढ़ना होगा उसको तो वो छोटा हो जाएगा और आपस में पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये कैप जो आपके ट्रैकिंग होती है वो ज़्यादा होती है। आप देखोगे ना जैसे साइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे जाते हुए रोड साइड साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, उस पर ट्रैकिंग ज़्यादा रखते हैं। देन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के लिए, अच्छा अगेन इसको भी आप नेगेटिव वैल्यू नहीं देना, नेगेटिव वैल्यू या ज़ीरो से कम करोगे, ज़ीरो से कम नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगी तो ये आपस में फॉन्ट्स आपस में टकराने लगेंगे इवेंचुअली, और पहले वैल्यू चेंज हो जाती थी क्लिक और बैक करने से, यहाँ पे इसमें नहीं होगी। हाँ तो वहाँ पे वहाँ पे बैठ हाँ ना यहाँ आ जा इधर देख, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ट्रैकिंग भी जब कैरेक्टर आपस में टकराएंगे तो वो गलत चीज़ है, लेजिबिलिटी खराब हो जाएगी। तो यू मस्ट मेक श्योर दैट योर ट्रैकिंग इज ऑलवेज सेट टू 0 और मोर, 0 या ज़्यादा वैल्यू डिपेंडिंग ऑन कितना डिस्टेंस से आप उसको लेजिबिलिटी चाहते हो। देन कर्निंग इज स्पेस बिटवीन टू स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, दो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। कभी कभी कुछ फॉन्ट्स में क्या होता है, दो कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग सही नहीं रहती, बाकी सारे कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग सही है। फॉर इंस्टेंस या जैसे ओवर हेयर, जैसे ये आई और टी के बीच में स्पेसिंग है और यहाँ पे सब जगह इक्वल स्पेसिंग लग रहा है, ठीक ठाक स्पेसिंग लग रहा है, मे बी यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा और स्पेसिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इट इज रेडी टू टाइप पोजीशन। तो उसका क्या मतलब है, दो कैरेक्टर्स सेलेक्टेड है ई और एक्स, एक कैरेक्टर लेफ्ट ऑफ द कर्सर, एक कैरेक्टर राइट ऑफ द कर्सर। एंड अब मैं इसकी ट्रैकिंग को, कर्निंग को चेंज कर सकता हूँ। दो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग होगी, -10 यहाँ पे दिखा रहा है, एंड आई कैन चेंज टू इंक्रीज दिस स्पेसिंग। और ये स्पेसिंग इंक्रीज, यस ये इसकी स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है ना। तो इस तरीके से दो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, तो इसको हम जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसको वापस से रीसेट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, सो आई जस्ट राइट डाउन दीज नोट्स फॉर यू। लीडिंग या लीडिंग should be more than the font size or set to auto, ठीक है। ट्रैकिंग should be more than 0 and कर्निंग is for two specific characters। जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप वहाँ पे स्पेसिफिकली चेंज कर सकते हो कर्निंग, ठीक है। क्लियर है ये प्रॉपर्टीज। अच्छा कर्निंग में फॉर एक्सटेंडेड सिलेक्शन यानी कि फॉर मल्टीपल कैरेक्टर्स, कर्निंग या तो सेट होती है टू मेट्रिक और ऑप्टिकल, ठीक है। ये मेट्रिक और ऑप्टिकल दो कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कर्निंग बट इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन इटसेल्फ। सो मेजरमेंट्स जब आप करते हो, दो तरीके होते हैं आपके पास मेजरमेंट करने के, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि पीछे जो ये पेंटिंग बनी हुई है इसको आपको मेजर करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। दो तरीके क्या है, एक तो तरीका है आप इंच टेप लोगे और उसको मेजर करोगे, है ना, उससे क्या होगा आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, आप उसको ऑप्टिकली करोगे, यानी कि देख
देख के बोलोगे अच्छा ये इतना है, 1 मीटर 2 मीटर ये हो सकता है, ऐसे करके उसको ऑप्टिकली आप मेजर करने की कोशिश करोगे। या फिर गैप्स अगर आपको बोला गया है कि गैप्स बराबर रखते हैं तो उसको आप ऑप्टिकली कर सकते हो या एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ही कर्निंग ऑन एक्सटेंडेड सिलेक्शन, अभी हमने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की कर्निंग देखी, 2 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में कैसे कर्निंग सेट करनी है। एक्सटेंडेड सिलेक्शन का क्या मतलब है, मल्टीपल कैरेक्टर्स आर सिलेक्टेड, कर्निंग ऑन एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स मल्टीपल सिलेक्शन कैन बी सेट टू ऑटो, ऑप्टिकल या मेट्रिक। ऑटोमेटिकली वो सेट करेगा कर्निंग या फिर ऑप्टिकल मेट्रिक, ऑप्टिकल मेजरमेंट यूज करेगा। ऑप्टिकल मेजरमेंट में कहीं पे स्पेस कम हो सकती है, कहीं पे ज्यादा हो सकती है, लेकिन दिखाई देने में वो बराबर लगेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप मेट्रिक करोगे तो हर जगह इक्वल स्पेसिंग होगी मेजर्ड, लेकिन हो सकता है वो देखने में कहीं पे ज्यादा लगे कहीं पे कम लगे। तो दैट इज ऑप्टिकल एंड मेट्रिक, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा एक चीज दिखाता हूँ आपको टेक्स्ट के लिए, कई सारे फॉन्ट्स में, आई डोंट नो आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि नहीं करी। जैसे यहाँ पे आप देखोगे जो फ्लैट कैरेक्टर है ये तो यहाँ पे एंड हो जाता है इसके बेस लाइन पे, लेकिन जो राउंड कैरेक्टर है ये थोड़ा सा बेस लाइन से नीचे जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ऑप्टिकल मेजरमेंट बोलते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है तो क्या होगा, ये देखने में ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा ऊपर, इवन दो वो बेस लाइन पे होगा, मेट्रिकली वो सही होगा, मेजरमेंट उसका सही है, लेकिन देखने में क्या लगेगा कि वो ऊपर एक लाइन पे नहीं है। अभी देखने में ये एक लाइन पे लग रहा है, ये देखने में एक लाइन पे लग रहा है, लेकिन मेट्रिकली जो राउंड वाले कैरेक्टर्स हैं वो इस लाइन के नीचे जाते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं उसको ताकि देखने में बराबर लगे, क्योंकि वो राउंड है एक स्ट्रेट है, तो उसकी वजह से ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। क्लियर है सबको, यस। लेडिंग, ट्रैकिंग, कर्निंग कहाँ पे यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, यस। देन यू हैव 2 प्रॉपर्टीज, हॉरिजॉन्टल स्केल एंड वर्टिकल स्केल। ये मैं हर बार बताता हूँ आपको कि कभी भी फॉन्ट को, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी फॉन्ट है, कोई भी इमेज है, उसके प्रपोर्शन हमेशा मेंटेन करके रखने चाहिए आपको। एक प्रपोर्शंस लॉ ऑफ डिजाइन होता है, ठीक है। तो कोई भी फॉन्ट अगर बनाया जाता है तो बहुत सोच समझ के उसके प्रपोर्शंस, हाइट और विड्थ के प्रपोर्शंस को मेंटेन करके बनाया जाता है। अगर आप किसी फॉन्ट को इस तरीके से स्ट्रेच करोगे या इस तरीके से स्ट्रेच करोगे या इसको स्ट्रेच करने के बाद स्क्वॉश करोगे या फर्दर स्ट्रेच करोगे तो क्या होता है, इसके प्रपोर्शंस खराब हो जाते हैं, यानी कि बिगड़ जाते हैं, ओरिजिनल प्रपोर्शंस नहीं मेंटेन रहते, तो इससे भी ये फॉन्ट खराब हो सकता है। और यहाँ पे जो आप 2 प्रॉपर्टीज देख रहे हो, स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल एंड वर्टिकल स्केल, ये 2 प्रॉपर्टीज भी एग्जैक्टली सेम चीज करती है आपके फॉन्ट के साथ। एक तो अगर आप स्केल करना भी चाहते हो तो आप इक्वल स्केल करोगे, अगर सिंगल एक टेक्स्ट है उसको स्केल करना चाहते हो। वैसे तो स्केल करने का कोई रीजन नहीं है, मान लो इसको मैंने 200 किया और इसको भी 200 किया तो इसके प्रपोर्शंस खराब नहीं होंगे, लेकिन इसका फॉन्ट साइज वही रहेगा, इसका फॉन्ट साइज चेंज नहीं होगा, इसकी लेडिंग, ट्रैकिंग, कर्निंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसकी वजह से स्केल करने में इशू हो सकता है, कब, जब आप मल्टीपल टेक्स्ट के साथ वर्क करोगे। मान लो इस वाले टेक्स्ट को, मल्टीपल लाइन्स है, काफ़ी सारा टेक्स्ट है, इसको अगर मैं 200% स्केल करूँगा तो ये आपस में टकराने लगेगी, क्योंकि इसकी लेडिंग, ट्रैकिंग, कर्निंग सेम वैल्यू है, अभी तक चेंज नहीं हुई। तो इसीलिए इस स्केल का यूज ना करते हुए आप फॉन्ट साइज का यूज करें। लेट दिस रिमेन एट 100% ऑल द टाइम, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल स्केल। देन बेस लाइन शिफ्ट है आपके पास, बेस लाइन कभी कभी शिफ्ट करनी पड़ती है फॉर सम रीजन और दी अदर, तो उसके लिए आप बेस लाइन शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। बेस लाइन क्या होती है, बेस लाइन इज वेयर योर टेक्स्ट इज सेटेड, ये वाली बेस लाइन है। तो बेस लाइन कभी कभी आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इस कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लिया और हम यहाँ से इसका बेस लाइन नीचे या ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो यू कैन सी ये बेस लाइन बिगड़ के ऊपर को जा रहा है,
है ना। तो बेसलाइन किसी भी कैरेक्टर को डिपेंडिंग ऑन द फॉन्ट, कभी किसी फॉन्ट में कुछ गड़बड़ हो सकती है तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये हाइफन है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो मैं इसका बेसलाइन शिफ्ट कर सकता हूँ। बेसलाइन ऊपर नीचे करने के लिए कैरेक्टर, बेसलाइन शिफ्ट के बाद आपके पास एक कैरेक्टर रोटेशन। अगेन कैरेक्टर रोटेशन इज न्यू प्रॉपर्टी जो आपको कैरेक्टर पैनल में मिल रही है नए वर्जन के साथ। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी भी कैरेक्टर रोटेशन यूज नहीं किया। ये आपके हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली रोटेट करता है। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू यू कैन गिव नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे ये इस तरीके से रोटेट करता है। बट ज़्यादा यूजफुल नहीं है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अगर आपको कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, इंडिविजुअल कैरेक्टर रोटेशन। ठीक है, 0 डिग्री पे इसको आपने सेट कर दिया। देन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, जैसे ऑल कैप्स, सारे लेटर्स को कैपिटलाइज कर देता है। स्मॉल कैप्स सारे लेटर्स को कैपिटलाइज करता है, कैपिटल लेटर्स को कैपिटल रहने देता है, और स्मॉल लेटर्स को कैपिटलाइज करता है लेकिन उसकी हाइट को कम रखता है। स्मॉल कैप्स की हाइट के एक्स हाइट के पास ही रखता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देता है। हाँ, टाइटल्स वगैरह के लिए ये यूज़ हो सकता है। किसी का नाम लिखना है आपको तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपको सारे, जहाँ पे आप स्मॉल लेटर्स नहीं यूज़ करना चाहते, अपर केस लेटर्स यूज़ करना चाहते हो, बट उसका इनिशियल्स को भी इम्पोर्टेंस देना चाहते हो। इनिशियल्स जानते हो, फर्स्ट लेटर ऑफ द कैरेक्टर इनिशियल होता है, तो इनिशियल को भी इम्पोर्टेंस देना है और उसको स्मॉल लेटर में भी नहीं करना है, तो उसको ऑल कैप्स ऐसे सिचुएशन में स्मॉल कैप्स आप कर सकते हैं, है ना। कभी नहीं देखा? क्या नाम है तुम्हारा? सुमित गुप्ता। इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। देखा यूज? अभी देखा ना। ठीक है, देन ये दो प्रॉपर्टीज पता होंगी आप लोगों को, फोटोशॉप भी किया है आप लोगों ने। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट किस लिए यूज होता है? जब आपको रेज टू द पावर लिखना होता है या डेट के आगे कुछ लिखना है। जैसे आज क्या डेट है? 4 अक्टूबर, तो इसमें हम TH को हाईलाइट करके सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं, जिससे ये छोटा हो जाता है, इसका बेसलाइन ऊपर चला जाता है। अगेन यहाँ पे भी आप बेसलाइन का यूज करके इसको ऊपर नीचे और करना है तो इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो H2SO4, तो इसमें 2 को सबस्क्रिप्ट और 4 को सबस्क्रिप्ट कर दोगे, इस तरीके से लिखो, है ना। तो इसके लिए यूज होते हैं। देन अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू। अंडरलाइन करना है किसी टेक्स्ट को तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हो। अगर कुछ गलत हो गया तो स्ट्राइक थ्रू करके उसको नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है। एंटी एलियासिंग क्या होता है? एंटी एलियासिंग जो आपका फॉन्ट होता है, जो टेक्स्ट होता है, ये कितना स्मूथ दिखाई दे रहा है, शार्प दिखाई दे रहा है एजेस पे, ये किस लिए दिखाई दे रहा है? क्योंकि एंटी एलियासिंग हो रखी है। एंटी एलियासिंग अप्लाइड है, जैसे शार्प एंटी एलियासिंग। अगर मैं एंटी एलियासिंग नन कर दूंगा इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, तो इस पे एंटी एलियासिंग नहीं है ना। तो जो स्लांटेड कैरेक्टर्स होंगे, जो राउंडेड कैरेक्टर्स होंगे, वो थोड़े से जैगी दिखाई देंगे। क्या है? एंकर पॉइंट, एंकर एक साइड, ठीक है, स्नैपिंग के ऑप्शन। अच्छा, एंटी एलियासिंग का इलस्ट्रेटर में इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता है। इसका रिव्यू करते हैं, पिक्सल रिव्यू। अब दिखेगा एंटी एलियासिंग, देख रहे हो कैसे जैगी एजेस दिखाई दे रहे हैं। ये नन पे और ज़्यादा जैगी हो जाता है।
विदाउट एंटी एलियासिंग। एंटी एलियासिंग क्या करता है, इस पे थोड़े से ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स ऐड करके इसको सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है, जिसकी वजह से ये आपको सही दिखाई देता है। इसमें अलग अलग टाइप्स की एंटी एलियासिंग है, स्ट्रॉन्ग, क्रिस्प, शार्प, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो एंटी एलियासिंग, इसमें से कोई भी एंटी एलियासिंग यूज़ करो, बट एंटी एलियासिंग को कभी भी नन नहीं करो। नन करने से इस तरीके से शार्प जागी एज टेक्स्ट आपका बन जाएगा जब आप उसको प्रिंट करोगे। तो मेक श्योर यू सेट दिस टू एन एंटी एलियासिंग यूनिट, यहाँ पे कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट वेक्टर मोड में वो आपको नहीं दिखाई देगा। पिक्सल प्रीव्यू ऑफ करोगे तो एंटी एलियासिंग समझ में नहीं आएगा कि कहाँ यूज हो रहा है। सर पिक्सल प्रीव्यू तो ऑफ करके, क्योंकि इसलिए ऑफ किया ताकि आपको मैं एंटी एलियासिंग समझा दूँ, आपको ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी, जो आपका स्क्रीन है वो तो पिक्सल बेस्ड है ना, वो तो वेक्टर बेस्ड नहीं है। स्क्रीन पिक्सल बेस्ड है, पिक्सेल्स दिखाता है, तो इलस्ट्रेटर कैसे उसको एज अ वेक्टर दिखाएगा, राउंड शेप को कैसे स्मूथ दिखाएगा। स्ट्रेट लाइन तो बन जाएगी पिक्सल पिक्सल फिल करके, लेकिन राउंड शेप कैसे स्मूथ दिखेगी जब वो उसमें ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स उसके एजेस में ऐड करेगा। तो वो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स कैसे ऐड होते हैं, एंटी एलियासिंग के थ्रू ऐड होते हैं, ठीक है। देन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स है आपके पास। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स आर वेरी इजी। एक न्यू हम यहाँ पे बना देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट आप लिखो, चाहे पॉइंट टेक्स्ट हो चाहे पैराग्राफ टेक्स्ट हो, यू कैन इसको जैसे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पहले से बनी हुई है, इसको आप रीसेट कर सकते हो। इधर हैमबर्गर मेन्यू है, इस पे क्लिक करोगे, देन रीसेट पैनल पे क्लिक करोगे तो सारे डिफॉल्ट सेटिंग्स आपके वापस से लोड हो जाएंगे। अगर आपने कोई चेंजेस करे होंगे तो वो हट जाएंगे। टाइप मेन्यू के अंदर फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट है, आप इसमें ये लोरम इप्सम टेक्स्ट होता है, इसको ऐड कर सकते हो। स्टार्ट विद लोरम इप्सम डॉलर, ये क्या है, कुछ मीनिंग नहीं है इन वर्ड्स का, बट ऐसा लगता है देखने में कि कुछ लिखा हुआ है, तो डमी टेक्स्ट की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये पैराग्राफ है एक, पैराग्राफ पे पैराग्राफ को हमने कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कर दिया। यहाँ पे आप अलाइनमेंट कर सकते हो, सेंटर अलाइन, यानी कि इधर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको रैग्स दिखेंगे। रैग्स मतलब ये खाली खाली स्पेसेस दिख रही है, इसको बोलते हैं रैग्स। तो ये क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि या तो लेफ्ट अलाइन करोगे इसको, टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करोगे तो राइट हैंड साइड में ये रैग्स दिखेंगे, राइट अलाइन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में रैग्स दिखेंगे, सेंटर करोगे तो दोनों साइड ये रैग्स दिखेंगे। अगर ऐसे रैग्स आपको देखने में सही नहीं लग रहे आपके डिज़ाइन के अंदर, तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई करने से आपका दोनों साइड का टेक्स्ट स्ट्रेट लाइंस में सेट हो जाता है और लास्ट लाइन लेफ्ट साइड अलाइन रहेगी। दिस इज जस्टिफाई विद लास्ट लाइन लेफ्ट, लास्ट लाइन सेंटर में या लास्ट लाइन राइट, इधर को जस्टिफाई करना है। और जस्टिफाई ऑल लाइन करोगे तो देखो लास्ट लाइन क्या हो गया, तरीके से स्प्रेड आउट हो गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप हाइफनेट ऑन कर सकते हो। हाइफनेट ऑन करने से जो ये लास्ट वर्ड है ये फिल हो जाता है, ये हाइफनेट का ऑप्शन ऑन रख सकते हो। Then you have bullet list and numbered list। ये नया फीचर है इलस्ट्रेटर में, पहले नहीं होता था। बुलेट लिस्ट नंबर्ड लिस्ट के लिए या तो आपको कोरल ड्रॉ यूज करना पड़ता था या फिर InDesign यूज करना पड़ता था, बट नाउ यू हैव दिस लिस्ट फीचर, यहाँ पे आप इलस्ट्रेटर के अंदर ही बुलेट लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट बना सकते हो। तो वी ऐड अ लिस्ट ओवर देयर, तो लिस्ट को हाईलाइट करके आप यहाँ से सेट कर सकते हो बुलेट या नंबर्ड लिस्ट में, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एरोज बने हुए हैं ना, तो एरोज पे क्लिक करके किस टाइप का बुलेट होगा इसको सेट कर सकते हो। और ऑप्शंस पे क्लिक करके बुलेट्स में आप और ऐड भी कर सकते हो। जैसे ये लेवल्स दिखा रहा है, तो लेवल्स इसका चेंज कर सकते हो। अलाइनमेंट है, लेफ्ट इंडेंट है, ये सारी प्रॉपर्टीज है। बुलेट कैरेक्टर्स यहाँ पे लिमिटेड है। नंबर्स में अलग अलग स्टाइल्स है, अगर आप नंबर्स सेलेक्ट करते हो तो नंबर्स
ABCD, स्मॉल लेटर, रोमन न्यूमरल्स, डबल डिजिट नंबर्स, ट्रिपल डिजिट नंबर्स यहाँ पे आप सेट करके इसकी नंबरिंग सेट कर सकते तरीके से। देन लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट, ये लेफ्ट इंडेंट है, लेफ्ट साइड से बाउंडिंग बॉक्स के लेफ्ट साइड से जगह छोड़ेगा, और ये राइट इंडेंट है, बाउंडिंग बॉक्स के राइट साइड से ये जगह छोड़ेगा। फर्स्ट लाइन इंडेंट पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है उसको आगे मूव करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ आगे से मूव करने के लिए, एंड स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ एंड स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि इसके पहले कितनी स्पेसिंग होगी और इसके बाद में कितनी स्पेसिंग होगी। दिस इज योर पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, क्लियर है? कैरेक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल, यस, ओके। सो जब आप इस तरीके का टेक्स्ट लिखते हो तो यहाँ पर आपको एक प्लस साइन मिलेगा। ये प्लस साइन क्या करता है, ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये ओवरसेट है। ओवरसेट मतलब टेक्स्ट इज ओवरसेट, दैट मींस देयर इज मोर टेक्स्ट दैन इज बी शोन हियर। यहाँ पे जितना टेक्स्ट दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा और टेक्स्ट है। उसको देखने के लिए या तो आपको इसका बाउंडिंग बॉक्स का साइज बढ़ाना पड़ेगा, तब आपको बाकी का टेक्स्ट दिखाई देगा, या फिर आप इस ओवरसेट टेक्स्ट को, जो बाकी का टेक्स्ट रह गया, उसको आप थ्रेड कर सकते हो, थ्रेड कर सकते हो इन अनदर बाउंडिंग बॉक्स। तो उसके लिए ये प्लस साइन पे आप क्लिक करोगे, इस तरीके का एरो आ जाएगा आपका, और इस एरो से आप किसी और पेज पे जाके या सेम पेज पे किसी और लोकेशन पे एक और बाउंडिंग बॉक्स बना सकते हो, और ये आपको इस तरीके से उधर थ्रेड होता हुआ दिखाई दे। दिस इज कॉल्ड थ्रेडेड टेक्स्ट। ये चीज़ आप सिर्फ एरिया टाइप से कर सकते हो, पैराग्राफ टेक्स्ट से कर सकते हो। पॉइंट टेक्स्ट में थ्रेडिंग नहीं होती, पॉइंट टेक्स्ट में डायरेक्टली आपका टेक्स्ट का साइज चेंज होता है, बड़ा छोटा होता है। इसमें जब आप बाउंडिंग बॉक्स का साइज चेंज करते हो तो ये टेक्स्ट फ्लो हो रहा है उस बाउंडिंग बॉक्स के अकॉर्डिंग, यस। अच्छा, मोर ओवर आप किसी भी शेप को भी बाउंडिंग बॉक्स बना सकते हैं। शेप को बाउंडिंग बॉक्स कैसे बनाओगे, अभी के लिए अब मान लो मेरे को अपना टेक्स्ट एक रेक्टेंगल के अंदर नहीं चाहिए, मेरे को अपना टेक्स्ट एक एलिप्स के अंदर चाहिए। ये सर्कल है, इसके अंदर मेरे को टेक्स्ट चाहिए, तो मैं टाइप टूल से यहाँ पे एरिया टाइप टूल है, टाइप टूल पे लॉन्ग प्रेस करके एरिया टाइप टूल से मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट इसके ऊपर सेट हो जाएगा इन दिस इलिप्टिकल शेप। ये भी एरिया टेक्स्ट की तरह काम करता है, पैराग्राफ टेक्स्ट की तरह काम करता है। अगर मैं इसका साइज और शेप चेंज करूँगा तो इसमें भी टेक्स्ट ओवर सेट हो जाएगा, और टेक्स्ट ओवर सेट हो जाने के बाद आप एक शेप से दूसरे शेप में फ्लो भी कर सकते हो। ये दूसरा शेप बना दिया मैंने यहाँ पे, और सिलेक्शन टूल से प्लस साइन पे क्लिक किया और इसके अंदर आके क्लिक करेंगे। नोटिस मेरा आइकन चेंज हो रहा है, मेरे आइकन पे अभी कुछ नहीं है। जैसे ही मैं इसके अंदर आऊँगा एक ब्रैकेट बना हुआ आएगा, दैट मीन्स ये इस शेप को यूज़ करेगा टू सेट योर टेक्स्ट। तो इस तरीके से हमने इसको थ्रेड कर दिया। अगर आपको आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे फ्लो हो रहा है, फिर सेम शेप उसने बना दी उसको फ्लो करने के लिए, तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये जनरली अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसको आप शो हाइड कर सकते हो। इसको बोलते हैं थ्रेड, टेक्स्ट थ्रेड। व्यू के अंदर हाइड टेक्स्ट थ्रेड्स है, तो ये हाइड भी आप कर सकते हो, है ना। और अगर नहीं दिख रहा और आप देखना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करके व्यू के अंदर शो टेक्स्ट थ्रेड, तो ये टेक्स्ट थ्रेड आपका शो करेगा। Yes. At times you may want to write some text on a path also. पाथ पे भी आपको हो सकता है कभी फ्लो करवाना पड़े टेक्स्ट, तो इसके लिए let's look at an
एग्जाम्पल कैसे कर सकते हो। मान लो कोई इमेज प्लेस करी मैंने यहाँ पे, ठीक है, और पेन टूल से मैंने यहाँ पे एक पाथ बना दिया। आप टाइप टूल से इस पाथ के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या लॉन्ग प्रेस करोगे तो टाइप ऑन अ पाथ टूल स्पेसिफिकली भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप इस पाथ के ऊपर क्लिक करोगे सो दिस बिकम्स टेक्स्ट ऑन अ पाथ। सो यू कैन टाइप योर ओन टेक्स्ट यहाँ पे, और टेक्स्ट का फॉन्ट साइज आप वगैरह सब चीज़ें चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट के साथ आपको ये 3 लाइन्स मिलेंगी, जिससे आप टेक्स्ट को स्टार्टिंग से, सेंटर से और एंड से मैनिपुलेट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे भी प्लस साइन आता है, बिकॉज इसमें टेक्स्ट पूरा नहीं दिखाई दे पाता। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि टेक्स्ट उसकी बॉडी का एक पार्ट ले लो। बॉडी का पार्ट ले लो, सिटी मार्क कर दो, सिटी मार्क कर दो, सिटी मार्क किया है हमने, कॉपी करा है। आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी होगी, रिकॉर्डिंग देखो तब बात करें। उधर आपने बोला बात करा, बोल दो क्लास में हेलो क्लास में बोल। ठीक है। अच्छा, इसको आप फ्लिप कर सकते हो टेक्स्ट को, ये सेंटर वाला हैंडल है, इससे आप इसको फ्लिप कर सकते हो, दूसरी डायरेक्शन में कर सकते हो। ये कब काम में आएगा, जब आप वैसे कोई शेप के चारों तरफ टेक्स्ट लिखना चाहते हो, एज अ पाथ, सर्कल पे आप पाथ लिखना चाहते हो, सर्कल के पाथ पे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो इसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरे को इसके बीच में कोई टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे 2 सर्कल्स ऑलरेडी हैं, एक सर्कल अंदर वाला मैं और क्रिएट कर लूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ डुप्लीकेट, क्योंकि एक सर्कल तो मेरा टेक्स्ट का ही पाथ बन जाएगा। और टाइप टूल से मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट ऑन अ पाथ बन गया। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, फिर ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये लास्ट वाला, सेंटर वाला और स्टार्टिंग वाला, इससे अपने टेक्स्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक इसका मैंने कॉपी बना दिया, कंट्रोल सी, ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और ये जो डुप्लीकेट है इसको हम नीचे रखना चाहते हैं, यहाँ पर। इसको आपको फ्लिप करना पड़ेगा इस तरीके से, और फिर इसको स्केल कर सकते हैं। ऐसे ही इसको भी सेंटर करने के लिए आप स्केल कर सकते हैं। इस तरीके से टेक्स्ट अराउंड द शेप भी आप कर सकते हो, टेक्स्ट ऑन अ पाथ यूज करके। ठीक, अच्छा, टाइम बचा है, एक और चीज दिखा, तो दो दिखा, दो
जो करा देता हूँ वो तो याद रहता नहीं है नहीं तो याद रहता है पर वो पढ़ा नहीं मैंने, क्लिपिंग मार्क्स खोला नहीं आज। देखो कोई इमेज दी जिसमें क्लिपिंग मार्क्स भी आ जाएगा वैसे, इसको बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग मतलब आपने इमेज प्लेस करी अपनी, और अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो है ये इमेज के पीछे आ रहा है, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट इमेज के चारों तरफ फ्लो हो जाए ऑटोमेटिक। तो इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे और विंडो के अंदर नहीं, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट रैप मेक, ऐसा करने से ये टेक्स्ट रैपिंग हो जाएगी यहाँ। जैसे बुक्स में होता हाँ है, जैसे बुक्स में होता है। हाँ, जैसे बुक्स में होता है, मैगजीन में होता है। और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके टेक्स्ट रैप में जाके टेक्स्ट रैप ऑप्शन, यहाँ से आप इसका ऑफसेट चेंज कर सकते, कितना डिस्टेंस रहेगा इसके चारों तरफ। अब आप इस इमेज को फ्लो करके मूव करके कहीं पे भी ले जा सकते हो और टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इस इमेज के चारों तरफ फ्लो होगा, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट बॉक्स क्यों ना, मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये चीज पॉइंट टेक्स्ट पे काम नहीं करेगी, पॉइंट टेक्स्ट पे काम नहीं करेगी, सिर्फ जो आपका पैराग्राफ टेक्स्ट है इसके ऊपर काम करती है। एट टाइम्स आपको अराउंड ऑब्जेक्ट शेप करना हो मान लो, तो उसके लिए आप क्लिपिंग मास्क का यूज कर सकते हो। पहले ऑब्जेक्ट में जाके टेक्स्ट आप रिलीज कर देते हैं, फिर पेन टूल से, अभी for lack of time just creating a rough path, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल 7 क्लिपिंग मार्क, शेप ऊपर इमेज नीचे, ये क्लिप हो गया। नाउ विद दिस इमेज सेलेक्टेड, अब अगर आप टेक्स्ट आप करोगे इसके ऊपर, देन ये इस इमेज के चारों तरफ रैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब यूज करके आप पोस्टर्स में, मैगजीन का स्प्रेड बनाना है, मैगजीन कवर बनाना है, टाइपोग्राफी हर जगह यूज होगी आपकी, कोई भी चीज़ आपको बनानी है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो